अमेरिका में एक और तैयारा हादसा। पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया में एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। तैयारा शॉपिंग मॉल के करीब हादसे का शिकार हुआ। मुतादिद इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। हादसे की जगह पर मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। एयर एम्बुलेंस में अमले के 5 अरकान और मरीज बच्चा सवार थे। उड़ान भरने के फौरी बाद धमाके से तैयारा तबाह हो गया। आवाज़ दूर दूर तक सुनाई गई। 2 रोज कबल वाशिंगटन के रीगन एयरपोर्ट पर मुसाफिर तैयारे और हेलीकॉप्टर हादसे में 67 अफराद हलाक हुए थे। अमरीकी तैयारा हादसे की तहकीकात में मजीद इंकशाफात। फौजी हेलीकॉप्टर मंजूर शुदा ऊंचाई से ऊपर परवास कर रहा था। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक फौजी हेलीकॉप्टर 300 फीट के करीब महवे परवास था। रीगन एयरपोर्ट पर ऊंचाई की हद 100 फीट थी। फौजी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स भी मिल गया। हुकाम ने कहा कि ब्लैक बॉक्सेस के डेटा की रिपोर्ट आने में 1 माह लग सकता है। दरिया से 53 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सरबराह इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 14 अफराद की लाशों की तलाश जारी है। मलिका कोहसार मरी में हल्की बारिश और बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद माल रोड पर निकल आई। आसमान से बर्फ के सफेद गाले गिरते देखकर खुशी दोबाला हो गई। गलियात में बर्फबारी ने मौसम को मजीद रंगीन बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में पारा -8 तक गिर गया। कोयटा और बगरूट में -4 रिकॉर्ड। स्कर्दू में -5, मालम जब्बा, अस्तोर और पारा चनार में -3 सेंटीग्रेड रहा। लेह में पारा -9, गोप्स -7 और कालाम में -6 रिकॉर्ड। दूसरी जानिब पंजाब के मुख्तलिफ मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। रास्ते धुंधलाने पर मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया। जजिस तकर्री से मुतालिक जुडिशल कमीशन आज इजलास होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की मंजूरी दी जाएगी। एडिशनल जजेस के लिए 40 नामों पर गौर किया जाए। सिंध हाई कोर्ट में लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक केस। IG सिंध, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। लापता शहरियों की नई दरख्वास्तों पर फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब। अदालत ने पुलिस को लापता शहरियों का सुराग लगाने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दे दी। जस्टिस सलाहुद्दीन पिन्होर ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस को ये तो पता होना चाहिए बंदा मर गया है या जिंदा। लापता शहरियों का वक्त ज़ाया किए बगैर सुराग लगाना ज़रूरी है। पेट्रोलियम मसनूआत मुसलसल तीसरी बार महंगी। हुकूमत ने कीमतों में 7 रुपए तक इजाफा कर दिया। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा। नई कीमत 257 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर इजाफा 267 रुपए 95 पैसे पर आ गई। पंजाब में पहले मरहले में 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का फैसला। काश्तकारों को 16 ट्यूबवेल से रोजाना 10,000 रुपए से जायद बचत होगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रई ट्यूबवेल के सोलराइजेशन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारों में इनकलाब लाएगा, जिससे किसान खुशहाल होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। तामीराती कामों का जायजा लिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने तामीराती काम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि तामीराती काम के मयार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तामीराती काम तकमील के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 फरवरी को इफ्तिताह करेंगे। दुनिया क्रिकेट का बड़ा मैदान पाकिस्तान में सजने को तैयार। शायकीन की धड़कनें तेज। PCB ने सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। मोहम्मद रिजवान चैंपियंस की क़यादत करेंगे। टीम में जारे मिजाज बल्लेबाज फ़खर जमान और खुशदिल शाह की वापसी। सऊद शकील और फ़हीम अशरफ की भी किस्मत जाग गई। दीगर खिलाड़ियों में भी बाबर आजम, कामरान, गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा, उस्मान खान शामिल। बॉलर्स में नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद को मुंतखब किया गया।
पीक एक्ट के खिलाफ मुल्क भर के सहाफ़ी सरापा एहतजाज, मुतनाज़ कानून वापस लेने का मुतालबा। PFUJ और PUJ का आज मुल्कगीर एहतजाज और रैलियाँ निकालने का ऐलान। लाहौर में चेरिंग क्रॉस से ऐवान वज़ीर आला तक रैली निकाली जाएगी। सहाफ़ती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी की भी PFUJ के मुल्कगीर एहतजाज की हिमायत। इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों का चौथा तबादला आज होगा। इसराइल 183 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। बदले में हमास 3 इसराइली कैदियों को छोड़ेगा। जुमेरात को हमास ने 3 इसराइलियों और 5 थाई शहरियों को रिहा किया था। जवाब में इसराइल ने 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। 19 जनवरी को जंगबंदी मुआहिदे के निफाज से अब तक के जानिब से 15 कैदियों को रिहा किया जा चुका। अमेरिका ने 3 ममालिक के साथ तिजारती जंग छेड़ दी। कनाडा, मैक्सिको और चीन पर पहला वार। तीनों ममालिक की मसनूआत पर इजाफी टैरिफ आयद। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा और मैक्सिको की मसनूआत पर 25% टैरिफ आज से लागू होगा। चीन पर भी 10% टैरिफ आयद होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तेल और गैस पर 18 फरवरी से टैरिफ लगेगा। स्टील, एल्यूमीनियम और तांबे पर भी टैरिफ आयद होगा। कनाडा का रवैया अमेरिका के साथ अच्छा नहीं रहा। इजाफी टैरिफ पर कनाडा, मैक्सिको और चीन कुछ नहीं कर सकते। फौरी और मौसर जवाब देंगे, कनाडा की अमेरिका को ललकार। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा अमेरिका को माकूल जवाब देने के लिए तैयार है। तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। ऐसा करना नहीं चाहते लेकिन ट्रंप के इक़दाम पर भरपूर जवाब देंगे। जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियन शहरियों को भी मुश्किल हालात के लिए तैयार रहने का कह दिया। बोले मुल्क मुश्किल और नाजुक दौर से गुजर रहा है। आइंदा दिनों में मुश्किल हालात पेश आ सकते हैं। चाहता हूँ अवाम हुकूमती अहकामात की हिमायत करे। और जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन एयरपोर्ट पर 1 साल से खड़ी लावारिस गाड़ी की पार्किंग फीस $2 लाख से जायद हो गई। गाड़ी की कलील मुद्दती पार्किंग एरिया में पहले 10 मिनट मुफ्त है, जिसके बाद 30 मिनट के लिए $11 फी घंटा और पूरे दिन की फीस $552 है। गाड़ी का मालिक गुज़श्ता बरस जनवरी में अपनी गाड़ी बर्लिन एयरपोर्ट पार्किंग में छोड़ गया था। के चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अलसुब कदाफी स्टेडियम आमद, तामीराती कामों का जायजा लिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ने तामीराती काम की पेशरफ्त ब्रीफिंग दी है। मोहसिन नकवी ने तामीराती काम बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की भी हिदायत की है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अलसुब कदाफी स्टेडियम आमद हुई है। एहतशामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। एहतशाम, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी जो है वो अली सुबह जो है कदाफी स्टेडियम पहुंचे। असल में मोहसिन नकवी का जो रिहाइश गाह है वो बिल्कुल कदाफी स्टेडियम के साथ वाली गली में है। तो वो जब ऑफिस जाते हैं तो तभी विजिट करते हैं, आते हैं तो वापस तभी विजिट करते हैं। आज उन्होंने जो है वो में जो ग्रैंड बिल्डिंग बनी है 4 मंजिला, उसकी फिनिशिंग का जायजा लिया। चूंकि बाकी तमाम का तमाम स्टेडियम जो था कल हमने भी विजिट किया वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन उसमें थोड़ा फिनिशिंग वर्क जारी था, वो उन्होंने आज विजिट किया और उसके म्यार का भी जायजा लिया है। उन्होंने वहाँ पे जो चंद वर्कर्स काम कर रहे थे उनको भी कहा कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। और उनका यही कहना था कि यहाँ से जो है वो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है एक नई वहाँ पे इजाफा किया गया है, जहाँ जो है VVIP बॉक्सेस हैं, वो लोग बैठ के एंजॉय करेंगे मैच को। और जो है वो 1 या 2 दिन में ये फिनिशिंग का काम भी खत्म हो जाएगा। जी, 1 से 2 दिनों में फिनिशिंग का काम खत्म हो जाएगा। एहतशाम, बहुत शुक्रिया आपका।